जैस्मिन कौर जी, यमुनानगर। राधे राधे मैम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से सत्संग सुनना शुरू किया है सारी कामनाएं व्यर्थ लगती हैं, पर जब कामनाएं त्याग का प्रयास करती हूँ तो मन में एक भय सा बना रहता है। महाराज जी, क्या संसारिक कामनाएं भगवत मार्ग में रुकावट डालती हैं? कामना ही तो बंधन है, इसी का तो ज्ञान के द्वारा परिहार होता है। अच्छा, जितनी कामनाएं हैं उनका विचार करके देखो, अस्तित्व क्या है, उनकी सत्ता क्या है। गंभीरता से जब सत्संग सुनोगी, बुद्धि पवित्र थोड़ा हो, फिर विचार करके देखो, जितनी कामनाएं हैं वो सब केवल मनुष्य शरीर के भोग के हैं। आप देख लो, हम अमुक पदाधिकारी बन जाएं तो सम्मान का भोग करेंगे, हमारे पास रुपये आ जाए तो हम मनमानी खर्चा करके विषयों का भोग करेंगे, हम मनमानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, भोग सकते हैं। सारी कामना इन्हीं की होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं विषयों के भोग की लालसा हमारे अंदर कामना पैदा करती है। यही कामना हमारा बंधन है। अगर हम इस विश्व रूपी कामना को अमृत बना पावे तो बढ़िया बन जाए। कामना त्याग से बहुत भय लगता है, तो कामना को अगर हम सुधार सके तो अच्छा हो जाए। तो अब जैसे हमारी अच्छी खाने की आज इच्छा है तो हम प्रभु को अर्पित करके भोग लगा पा रहे हैं। अब हमारे पास धन नहीं है, हमारी धन की इच्छा है, तो प्रभु सबसे बड़े धनी है, हम उनसे मांगे, हे नाथ, आप उचित समझें तो परिवार भरण पोषण के लिए, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप हमें धन दीजिए। पिता है, मालिक है, भगवान ने आदेश किया है। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी मेरे उदार भक्त हैं। उदार भक्त पिता से जब मांगा जाता है तो अच्छा लगता है। पिता, अगर वही पिता देखे कि औरों से मांग रहा है तो लगेगा ना कि मेरा होकर के औरों से मांग रहा है, और पिता से मांगा जाए तो पिता को अच्छा लगता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, अर्थार्थी भक्त, अर्थ चाहना है, मेरे से मांगो। क्या अब हमने मांगा कि भगवान मुझे अर्थ की जरूरत है और आप अर्थ दीजिए, नहीं दे रहे, इसका मतलब मैंने कहीं अर्थ का दुरुपयोग किया है। जैसे पिता हमको 1000 रुपए दिए, मांगे या बिना मांगे, और हमने मनमानी आचरण में उसे गंदी जगह खर्चा किया। अब हम आचरण सुधारना चाहते हो, 1000 मांगते नहीं मिलेंगे। अब पहले वो देखेगा तुम्हें बहुत समय तक कि तुम्हारे अंदर योग्यता आई है कि नहीं आई, कि सही ढंग से खर्चा। यद्यपि संपत्ति वो तुम्ही को देगा, तुम उनके हो, ये वैभव किसके लिए रचा है। लेकिन अधिकारी पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है, मूर्ख पुत्र को युवराज नहीं बनाया जाता। हम लोगों ने बहुत मूर्खताएं की, हमें शरीर मिला, बल मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला, हमने गंदे आचरणों में उसका प्रयोग किया है। सच्चाई से देखो, अगर हम हमें प्रभु अर्थ नहीं दे रहे हैं तो उनके पास कोई कमी नहीं है, कंजूस नहीं है, और हमारी योग्यता नहीं, इतने में तो हम मूर्ख हो गए कि धर्माधर्म का विचार त्याग के मनमानी आचरण करने लगे। अगर और वो दे देंगे तो बहुत पाप कर्म होने लगेंगे। दूसरी बात, अब हम सुधर रहे हैं, अब हम अर्थ चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज्ञानानंद घन प्रभु हैं, वो कुछ देख रहे हैं, चुपचाप देखने दो उनको। मांगने पर भी नहीं मिल रहा, वो कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपकी मांग ही नहीं है, और मांग खत्म हो जाएगी ऐसा देना चाहते हैं। आपको परम धनी बनाना चाहते हैं, आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि संसार नाशवान है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं है। आगे चल के देख लेना, निहाल कर देंगे, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब वैभव भी आपके चरणों में आ जाएगा। एक सिद्धांत है, छाया को पकड़ने चलो तो छाया दूर भागती है, और आप सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे आ जाएगी। ऐसे ही गोविंद की तरफ चलो ना तो माया पीछे पड़ जाएगी, और माया की तरफ चलो ना गोविंद से विमुख होकर के, वो आगे आगे भागेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। हमें अगर कुछ भी चाहिए, अगर ज्ञान है तो इसलिए नहीं मांगेंगे कि यार वो पिता है, कोई बच्चा थोड़ी है कि उसे हमें बताना पड़े हमें चाहिए। वो सर्वज्ञ है, उसको पता है, जब जो इच्छा होगी दे देगी, मांगने मुंगने से क्या। समझ रहे हैं? अगर हम बच्चे हैं और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं उनकी सामर्थ्य को, तो हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, वो हमारे स्वामी है, हमारे पिता है, हमारे प्रीतम है। हम अपने प्रभु से कामना रखें। अब जो कामना हमारी पूर्ति ना हो तो उसमें हम प्रभु को कोसे ना, ये बात समझें। कामना हमारा रखना कर्तव्य हो गया, क्योंकि वो पिता है, हमें चाहता है। पूरी ना पूरी होने में हमें समभाव रखना होगा। वो कोई मंगल विधान कर रहे हैं, पक्का समझो, ये अनुभव की बात कहते हैं। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, अगर वो हो जाता तो बड़ा मंगल हो जाता। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि बड़ी कृपा की जो प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु जो करते हैं बड़ा मंगल, हमने कई बार सत्संग में सुना है। एक मंत्री थे राजा के, वो हर बात में ही बोलते थे भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलते थे। एक दिन वो राजा के साथ शिकार खेलने गए तो प्रत्यंचा शिकार के लिए अधिक खींचने के कारण असावधान होने का अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उनका मंत्री, तो हमारा अंगूठा कट गया, बहुत
तो उनका भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा अच्छा हुआ। बोले बड़ा अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा कट गया दुष्ट, और तू कहता बड़ा अच्छा। सैनिकों को आदेश दे, उठाओ उसको जेल में बंद करो। उसने ये भी बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा। तो मंत्री पागल हो गया, मेरा अंगूठा कटा बहुत अच्छा हुआ, इसको जेल मिल रही बहुत अच्छा हुआ, जेल हो गया। अब तो राजा है, वैद्यों के द्वारा तत्काल उसको जोड़ा गया और औषधियां, पहले आयुर्वेदिक औषधियों में इतनी सामर्थ्य है कि अब शायद अब भी है कि अगर अंग कट जाए तुरंत उसको तो औषधियों के द्वारा पूरा संचालित ऐसा किया जा सकता है। उस समय तो और शुद्ध आयुर्वेदिक लगाया और घाव घंटों में पथ गया, लगाया और कुछ दिनों में एकदम वो अंग काम करने लगा। फिर वो शिकार खेलने के लिए गए। अब उनकी वो वृत्ति शिकार खेलने की इतनी दृढ़ है कि सैनिक पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। दूसरे राजा की सीमा में किसी स्वस्थ और माननीय पुरुष को देवी की बलि देने के लिए चयन करने की इच्छा से वहां खोज रहे थे। जो राजा दिखाई दे, बोले इससे ज्यादा पवित्र और महिमा में कौन होगा, बंदी बनाओ इसको। अब अकेले राजा बंदी बना लिए, जैसे पीछे सैनिक आए थे, बंदी बना को ले गए। अब वहां स्नान कराया गया और सब, तो वहां देखा जाता है कुछ अंग भंग कटिंग नहीं होनी चाहिए, सर्वांग पुष्ट बलि दी जाती है। तो जो ही चेक किया गया, तो अब जोड़ तो गया था पर पता था ना कि यहाँ से हाल का, बोले नहीं नहीं ये बलि लायक नहीं, मतलब सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, छोड़ दो इनको। छोड़ दी। राजा ने कहा मंत्री ने तो सही कहा था, अंगूठा जब कटा था कहा था बहुत अच्छा किया, भगवान ने बड़ी कृपा की, और बेकार मंत्री पर नाराज हुए, अगर आज अंगूठा कटा ना होता तो गला कट जाता। बड़े प्रसन्न हुए। अब आए, मंत्री को बुलवाया और कहा कि तुमने कहा था अंगूठा कटा, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई, वास्तविक भगवान की बड़ी कृपा हुई, लेकिन मंत्री तुम जेल में सड़ रहे हो, मंत्री पद से अलग हटकर, और उस समय भी तुमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हुई, बड़ा अच्छा, ये समझ में नहीं आया। बोले महाराज आप कैसे समझे कि आपके ऊपर कृपा हुई? तो उन्हें पूरी घटना बताई। तो बोले महाराज सैनिक कहीं भी रहते, लेकिन मेरा घोड़ा आपके पीछे होता, क्योंकि मैं राजमंत्री हूं आपका। आपके प्राण जाने के पहले मैं अपने प्राणों को कभी आपसे अकेला नहीं रह सकता, छोड़ सकता था। जब आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता, और आप तो अंगूठे में बच जाते, लेकिन मेरी तो गर्दन उतर जाती ना। तो भगवान ने सुरक्षित करके दिया, मुझे जेल में रख के भगवान ने बड़ी कृपा। वास्तविक बात है, भगवान की तरफ से जो होता है वो मंगल भवन है, कृपा। हम थोड़ा सा ना वो ज्ञान होने के कारण सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, उनके पास क्या कमी है, ऐसा वैसा। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने प्रभु की खुशी में खुशी रहने वाला स्वभाव बना लेना चाहिए, तो बहुत आनंद आ जाएगा। भक्ति में वो कामनाएं बाधक हैं जो भगवान से विमुख करें। जो कामनाएं हमारी भक्ति को बढ़ाएं, वो हमें कामनाएं त्यागने की जरूरत नहीं, उनको मोड़ने की जरूरत है। आज ये खाया जाए, हाँ ठीक है, अपने पास सुविधा दी है, सुंदर भोग बनाओ, अपने ठाकुर को भोग लगाओ और चार को पवा के पाओ, उत्सव मनाओ, आनंदित हो, क्या परेशानी। भगवान ने बहुत अर्थ दिया है, बीमार जनों की सेवा में लगा दो, गरीब जनों की सेवा में लगा दो, पशु पक्षियों की सेवा में लगा, कितना बढ़िया हो गया। वो आशीर्वाद देंगे, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। तो कामनाएं निषेध हैं, पर वो जो भगवान से विमुख करने वाली है। जैसे आप 500 रुपए की शराब पी गए, अगर 500 रुपए किसी गरीब आदमी के पूरे परिवार को भोजन पवा देते तो फिर कितना आनंद आपको मिलता। आपने 1000 रुपए होटल में खर्चा कर दीजिए और फिर कि उसी 1000 रुपए से भूखी गायों को, पशु पक्षियों को चारा भोजन दे दीजिए, फिर आप देखो कैसा लगता है। ये धन आपको मिला, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मन में संकोच रहता है। हाँ, इसलिए हमें कामनाएं बाधा नहीं पहुंचाती, पर जो कामनाएं गंदे आचरणों की तरफ ले जाती है, सुसुख वासना की तरफ ले, वो त्यागने की बात है। और जिन कामनाओं से हमारी भक्ति की पूर्ति होती है, समाज सेवा बनती है, अगर ऐसा लगता है तो अपने प्रभु से मांगने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए, कोई परेशानी नहीं।